I start next of the topics average speed. Students, do you know speed? As previous video also that teach for you speed. Now next of the start average speed. Okay, average speed is equal to total distance upon total time. Students, suppose that I am take one of the object A and moving from B, C एंड डी. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने टेक किया है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो डिफरेंट डिस्टेंस में मूव कर रहा है लाइक दिस 2 सेंटीमीटर 2 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड एज सो ऑन. तो आपको व्हेन वी दैट फाइंड द एवरेज स्पीड, तो फर्स्ट यू टोटल डिस्टेंस हियर इज टोटल करेंगे यहाँ पर ये सभी जो आपको एवरेज जब टोटल डिस्टेंस निकालना होगा तो 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर. हाउ फिर नेक्स्ट ऑफ द टोटल टाइम एट इज द टाइम 0 एंड एट द टाइम t. टाइम इज टेकन इन द 3 सेकंड तो डिवाइडेड बाय 3. तो टोटल डिस्टेंस में जितना टाइम टेकन किया ए प्लेस से डी प्लेसेस तक में उतना आप करेंगे तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा एवरेज स्पीड. इट्स मींस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस टेकन बाय टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज द एवरेज स्पीड. सिमिलरली हियर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. स्टूडेंट्स, सपोज दैट आई एम टेक one of the object is put on the initial position at its values here 0 and B is the final position is taken here like this the 5 centimeter per second. Okay, now final velocity here is given 5 centimeter per second. And so then when we find the average velocity, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड प्लस फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय 2. तो दिस 5/2 2 2s are 4 and 2 5s are 10. Then 2.5 meter per second, it is a average velocity. Okay students, so how many they find here average velocity? Average velocity is equal to the total of initial velocity and the final velocity and divided by 2. Okay, because here is the average. Do you know average? The total distance, a total observation upon number of observation. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक्स टाइप्स ऑफ मोशन. स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट इज द यूनिफॉर्म मोशन and second is a non-uniform motion. What do you mean uniform motion? Uniform motion, it's mean when a body travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. Students, suppose that take one of the example here. Let us one of the bodies take starting of initial point, put on the this 0. After the taken in the there are different of the position B, C and D. Students, यहाँ पर हम लेते हैं जैसे कोई भी बॉडी है और वो इनिशियल पोजीशन में है. तो when the moving, जब ये बॉडी हमारी क्या करती है, मोशन करती है, तो बी पोजीशन में पहुंचती है. तो सपोज दैट यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ये 1 सेकेंड इन टेकन ऑफ द
2 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड। सो लुक एट दिस हियर, बॉडी हमारी ए से जब डी तक पहुंचती है और हम यहाँ पर डिफरेंट ऑफ द यहाँ पर पोजीशन है बी सी, तो सी लुक एट हियर 1 सेकंड इन टेकन 2 मीटर, 1 सेकंड इन टेकन 2 मीटर एंड 1 सेकंड इन टेकन 2 मीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन इट्स मीन्स when a body travels equal distance, तो equal distance taken here in equal interval of time। तो इस तरह से जो मोशन कोई भी बॉडी हमारी करती है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो when a body travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion। Next students, how to ड्रॉ इन द ग्राफ, कैसे ग्राफ में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपको समझना है। बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पर आई एम टेकन हियर 2D मतलब 2 डायरेक्शन, इट इज रिप्रेजेंट ऑफ एक्स एंड इट इज अ वाई। तो जब बॉडी हमारी क्या करती है इक्वल डिस्टेंस में ट्रेवल करती है तो किस तरह से इसको ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इट इज ऑलवेज टू मूविंग फॉर ए स्ट्रेट कर्व, ये हमेशा जो है स्ट्रेट में मूव करता है। कैसे, लेटेस्ट यहाँ पर हम करते हैं, जैसे सपोज दैट इफ 0 है, इट इज रिप्रेजेंट ऑफ द टाइम एंड इट इज रिप्रेजेंट ऑफ द डिस्टेंस। सो यहाँ पर हमने यहाँ पर T1 S1, नेक्स्ट T2 S2, नेक्स्ट T3 एंड S3। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आपका S हो जाएगा, S इज रिप्रेजेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड T इज रिप्रेजेंट ऑफ द टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ में जो है 2D शेप में X और Y शेप में ये जो बॉडी ये जो हमारा ये स्ट्रेट का लाइन जाता है इट इज रिप्रेजेंट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक, next of the topics, non-uniform motion। non-uniform motion it's mean when a body travel unequal distance in equal interval of time, it is said to be non-uniform motion। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टेक करते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन में, इट इज अ 0 मीटर यानी पर सेकंड से मूविंग कर रहा है। यहाँ पर हमने डिफरेंट प्लेसेस यहाँ पर पॉइंट्स डिनोट कर दिए हैं, BC लिख दिया। टाइम इज द कह रहा है कि डिस्टेंस इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम हमारे पास क्या है, जैसे 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, राइट ना। बट बॉडी इज मूविंग फ्रॉम अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल मतलब जैसे यहाँ पर 2 मीटर्स हैं, ये 3 मीटर्स हैं एंड ये आपका जो है 4 मीटर है। तो यहाँ पर बॉडी हमारी जो है डिस्टेंस जो ट्रेवल्स करती है वो डिफरेंट हो गया। डिस्टेंस है 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, बट जो टाइम है वो सिमिलरली है। यहाँ से A से B में आता है तो 1 सेकंड का टाइम लेता है, B से C में जाता है 1 सेकंड का लेता है, C से D में लेता है 1 सेकंड। लेकिन टाइम इसका जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो गया। कभी इसमें स्टूडेंट्स इट इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंट दैट फॉर द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये जरूरी नहीं है कि आपका जो इंक्रीज में ही उसकी डिस्टेंस होगी, डिक्रीज भी होती है। कभी ऐसा हुआ कि A से B तक के पहुंचने के लिए उसने 1 सेकंड का टाइम लिया, लेकिन वो डिस्टेंस में मान लो उसकी कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे आप बाइक को चला रहे हैं ड्राइव कर, तो आप देखेंगे जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी तो वहाँ पर आप टाइम तो आपका मान लो लग ही रहा है, लेकिन आपने डिस्टेंस को कम कवर कर रहे हैं। कहीं पर आपका खाली है तो टाइम आपको उतना है और आपने ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो इस तरह से इसका जो है हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब when a body travel unequal distance in equal interval of time, it is said to be non-uniform motion। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में इसको अगर हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लुक एट दिस हियर, आई एम टेकिंग हियर 2D शेप, x and the y। ओके, इट इज द इनिशियल पॉइंट।
तो बॉडी जब हमारी क्या करती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में करती है, तो डिस्टेंस उसका इक्वल नहीं होता है, लेकिन टाइम इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, इसकी जो ग्राफ में हम कैसे देख सकते होता है ये आपका, तो एक कर्व शेप में ऐसे भी हो सकता है, मूविंग कर सकता है, इधर भी ऐसे जा सकता है, या जिगजैग के रूप में भी ऐसे ऐसे। तो इस तरह से हमारी बॉडी क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो ये आपका हो गया टाइम को डिनोट कर दिया, ये आपका डिस्टेंस को कर दिया। तो इस तरह से बॉडी हमारी जो है अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उस तरह की जो मोशन होता है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसी को आप दूसरे लैंग्वेज में आप समझें कि मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, बॉडी हमारी यहाँ पर जैसे मान लो 70 किलोमीटर की स्पीड में जा रही है, फिर ये 60 किलोमीटर की स्पीड में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस डिफरेंट है, लेकिन टाइम हमारे पास जो है इक्वल चल रहा है। तो इस तरह से बॉडी हमारी जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर एग्जाम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फॉर यू। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक्स। स्टूडेंट्स, अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। तो हाउ टू डिफाइन इन द फिजिक्स, इसको हम कैसे सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स, यार हमने यहाँ पर सिंबल्स लिखे हैं, जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंट ऑफ द डेल्टा एस। हियर इट इज नेम डेल्टा, डेल्टा एस। Delta is a represent of the difference. Okay, initial velocity it is a represent of u, final velocity it is a represent of the v, speed and velocity is a represent of the v, time is a represent of the small t, acceleration is a represent of a. So students, we know that speed is equal to distance upon time, so write in here v is equal to s by p. Similarly, like this velocity, the velocity is equal to होता है displacement upon time. तो displacement is a represent of या velocity is a represent, that is a v. velocity को किससे represent करते हैं, v से, so write in here. And displacement is a represent delta s, and time is a represent of the t. तो दिस टाइप इज रिप्रेजेंट ऑफ द सिंबल्स। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में या आप ऐसे भी कह सकते हैं, सिंबल्स में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। ये डिस्टेंस को हम डेल्टा या सी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल को यू से करते हैं। तो डिफरेंट ऑफ द सिंबल्स इन यूज ऑन द फिजिक्स, बिकॉज नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड से आप लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो इनका यूजेज होगा। सो आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इज एक्सेलरेशन। तो लाइक दिस, यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो लाइक दिस यहाँ पर हम बात करें, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है ये आपने लिखा है 0 मीटर पर सेकंड से मूविंग कर रहा है, और ये लास्ट में 5 मीटर पर सेकंड से ये वेलोसिटी है, बिकॉज इट इज यूनिट मीटर पर सेकंड। तो आपको समझना है, तो इनिशियल में 0 मीटर, फाइनल में 5 मीटर, और टाइम यहाँ पर हमारा जो भी टेकिंग कर रहा है 0, और यहाँ पर 5 सेकंड ले रहा है इस पॉइंट। तो व्हेन वी दैट फाइंड एक्सेलरेशन, सो राइट इन द फॉर्मूला हियर
a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन जैसे आपको फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, जैसे हमने इसको लिख देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या 5, इनिशियल वेलोसिटी क्या 0, और टाइम यहाँ पर ले रहा है सपोज दैट 5 ले रहा है, तो 5 अपॉन 5 कैंसिल हुआ, 1 आया, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इट्स यूनिट यानी एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन में एक्सेलरेट होना, बॉडी हमारी जो इनिशियल से जब फाइनल में पहुंचती है तो कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये मूविंग करती है। तो वही आपको यहाँ पर डेफिनेशन में दिया गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड इज अ एक्सेलरेशन। इसकी स्टूडेंट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज गिवन फॉर योर बुक, सो फर्स्ट यू write here some of the properties is given for your books. First is it may be positive or negative. एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब ये आप लोग समझिए, जैसे बॉडी हमारी क्या हो रही है, मूव कर रही फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जो बॉडी हमारी क्या होती है, बैक में मूवमेंट करती है तो एक निगेटिव हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है प्रॉपर्टीज में कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दूसरा चीज है, जो बॉडी हमारी क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में न जाकर के बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है, एक्सेलरेट होने लगती है, तो उसे हम दूसरे नाम से भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशंस और डी एक्सेलरेशन। थर्ड आपको भी हमने होता है कि एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में जो टाइप्स ऑफ द एक्सेलरेशन अगर हम बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द एक्सेलरेशन। फर्स्ट होता है आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और सेकंड होता है आपका निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए इसमें आपको समझना है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स होता है क्या, कि जब कोई भी बॉडी हमारी जो है इनिशियल वेलोसिटी जो होती है उसकी लोअर होती है देन फाइनल वेलोसिटी से, तो हम कहेंगे इट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जस्ट टू अपोजिट, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन when, नोट करिए, when initial velocity lower than final velocity। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब जब कोई भी यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी लोअर होता है फाइनल वेलोसिटी से, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे सपोज दैट, यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर सपोज करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हम मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड है, और टाइम जो है यहाँ पर जो टेक कर रहा है 5 सेकंड है। टाइम यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 सेकंड। तो यहाँ पर कैसे कहेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आपको बता सकते हैं, वी नो दैट, हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, देखो 50, इनिशियल क्या है 20, और टाइम यहाँ पर 5, तो क्या गया 30 अपॉन 5, तो 5 6 30। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कैसा है, पॉजिटिव में,
इसलिए इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड में आपका जो है निगेटिव एक्सेलरेशन जब हम बात करेंगे, निगेटिव फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक्स नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन इनिशियल